हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर से संबंधित बहुत ही एक चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल पूछ रहा है, तो गोल्ड मेडल की संख्या है 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। कुल मिलाकर के 107 पदक जीते हैं एशियन गेम में, और ये पहली बार हुआ है जो भारत ने 100 से अधिक पदक 100 अथवा 100 से अधिक पदक जीते हैं। इनमें से 38 जो हैं सिल्वर मेडल हैं और 41 जो हैं 41 ये ब्रॉन्ज मेडल हैं। कुल मिलाकर के उसने 107 पदक जीते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया। डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। इन्होंने 19 पारियों में 1000 रन पूरे किए हैं। इससे पहले संयुक्त रूप से एबी डिविलियर्स और सचिन तेंदुलकर दोनों के 20 पारियों में 1000 रन का रिकॉर्ड था। अगला है, इस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 नोबेल पुरस्कार से क्लाउडिया गोल्डन, विकल्प संख्या 3, इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस समय अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं क्लाउडिया गोल्डन। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 16वीं कृषि विज्ञान का केरल के कोच्चि में किया जा रहा है। 3 हो जाएगा। ये 10 अक्टूबर को शुरुआत हुई इसकी। जियो मार्ट ने किसे अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जियो मार्ट जो है उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये विश्व डाक दिवस जो है ये 9 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। और ये कब किस में मनाया जाता है? ये स्विस की राजधानी बर्न में 1874 में यूनिवर्स पोस्टल यूनिट की स्थापना के सालगिरह के रूप में ये मनाया जाता है। भारत में इस बार 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना दिवस पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया। ये वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस था? ये 91वां स्थापना दिवस था। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू की है? तो ये आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ जो भारत सरकार ने शुरू की है, ये अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए शुरू की है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थानों को चिन्हित किया है? तो ये स्थान है 449। पहला विकल्प सही हो जाएगा। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी अभियान को क्या कोड नाम दिया है? जो कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जो अभियान जारी किया है उसका नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। विकल्प संख्या हो जाएगा 4। 11 है, भेल निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है इसके औद्योगिक प्रणाली उत्पाद के संबंधित निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वानी वर्मा को। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तंजानिया की राष्ट्रपति जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। तो ये कौन है? इनका नाम पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है सामिया सुलूह हसन। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 13 है, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? सबसे अमीर भारतीय हाल ही में फिर से मुकेश अंबानी हो गए हैं। इन्होंने गौतम अडानी को पीछे पछाड़ करके दूसरे नंबर पर उन्हें धकेल दिया है। केंद्रीय कैबिनेट में किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी गई है? केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय को मंजूरी दी है? तो ये स्वायत्त निकाय जो है इसका नाम है मेरा युवा भारत। पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये युवाओं के लिए उनकी सपने साकार करने में मदद करेगा। इसकी शुरुआत जो है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो ये 5 वर्षों का रोड मैप तैयार किया है। 16 है, भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF में प्रथम स्थान हासिल किया? BWF की रैंकिंग होती है उसमें प्रथम स्थान हासिल किया। तो यह है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। और इन्होंने हाल ही में जो एशियन गेम चल रहे हैं चीन में उसमें गोल्ड मेडल भी जीता है। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 37वें राष्ट्रीय खेल जो हमारे देश के होते हैं उनका आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में गोवा में आयोजित किया जाएगा। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 18 यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इन्होंने ये उन्नाव में किया। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये पाकिस्तान की टीम है जिसने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है। और ये 344 रन का लक्ष्य उसने श्रीलंका के खिलाफ बनाया है।
अगला वर्ल्ड साइट डे 2023 कब मनाया जा रहा है? वर्ल्ड साइट डे जो है ये कब मनाया जा रहा है? तो ये जो मनाया जा रहा है इस बार 12 अक्टूबर को। ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो इस बार 12 अक्टूबर को पड़ा। ये लोगों को आंखों की बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, तो दूसरा सही हो जाएगा। G20 पार्लियामेंट समिट का आयोजन, G20 पार्लियामेंट समिट हो जाएगा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो G20 पार्लियामेंट समिट का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में जो है वहाँ पे किया जाएगा। 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया? 8वें ब्रिक्स कंपटीशन 2023 का आयोजन किसने किया है? ये किया अशोक भूषण ने, और इसकी मेजबानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कर रहा है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.5 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं का मंजूरी दी गई है? तो नितिन गडकरी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ। दूसरा विकल्प सही है। 24 का हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश। अगला है इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लेने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? इसराइल से जो भारत के लोग इसराइल में फंसे हुए उनको वापस बचा कर लाने के लिए ऑपरेशन अजय, दूसरा विकल्प से हो जाएगा, ऑपरेशन अजय नाम दिया है। विश्व एथलेटिक में इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है? विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत की तरफ से किसे नामित किया है? तो ये नीरज चोपड़ा है, विकल्प संख्या हो जाएगा 3। एस सच्चिदानंद मूर्ति का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो ये हैं प्रसिद्ध व्यक्ति पत्रकारिता के हैं, रिपोर्टर हैं, ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है हमारी मणिकांता एच होवलीधर ने। ये 10.23 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की है, तो ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने? अभी क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड ये अफगानिस्तान के खिलाफ किया इन्होंने, रोहित शर्मा ने, विकल्प संख्या हो जाएगा 2। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में एकमात्र शामिल भारतीय पीएसयू कौन सी है? एकमात्र भारतीय पीएसयू जो शामिल है इसमें, इसका नाम है एनटीपीसी। शीर्ष 700 में से ये 261वें स्थान पर है। अगला है हाल ही में भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बनी है? तो ये है 37%। इसका विकल्प हो जाएगा 37। 30 से जो थी पहले 30 से थी, अब 30 से 37% हो गई है, तो बी सही हो जाएगा दूसरा। अगला है हाल ही में किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान 2022 मिला है? तो ये हैं शिवशंकरी, पहला विकल्प सही हो जाएगा। इनके लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां स्थान है, विकल्प संख्या हो जाएगा 3। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो ये राजस्थान का उदयपुर शहर बनेगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने, लड़कियों के शिक्षा के लिए और उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है? केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला, तो ये ओडिशा की है, विकल्प संख्या हो जाएगा 2। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? तो ये स्विट्जरलैंड और भारत। अगला हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की है? तो ये यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने की है। हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव दिल्ली में। अगला है 40वां हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? खामती चावल जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है, जो तीसरा सही हो जाएगा। हाल ही में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया और हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया था। अगला 42वां है हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई गेम्स में कितने वर्षों बाद, जो हमारी पुरुष हॉकी टीम इंडिया की, उसने कितने साल बाद गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में? तो ये 9 साल बाद ऐसा हुआ है।